Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, in this video we'll be looking at a question from the topic graph of functions. पेपर वन का ये क्वेश्चन है और ग्राफ ऑफ फंक्शंस जो है वो पेपर वन में भी पूछा जाता है, पेपर टू में भी पूछा जाता है। पेपर टू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन P1 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ग्राफ आइडेंटिफिकेशन के आते हैं। आपको मेनली टू और थ्री कर्व्स दिए हुए होते हैं और कुछ इक्वेशंस दी हुई होती हैं, आपको मैच करना होता है कि कौन से कर्व की कौन सी इक्वेशन है। तो उसके लिए ग्राफ का शेप जो है वो आपको मेमोराइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन है हमारे पास जो हम इस वीडियो में देख रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन। इसमें हमारे पास चार इक्वेशंस है और चारों इक्वेशंस जो हैं वो लीनियर इक्वेशंस हैं। y is equals to 2x plus 1, y is equals to 2x minus 1, y is equals to minus 2x plus 1, and y is equals to minus 2x minus 1. All the four equations are linear equations because the highest power on the variable is 1. And you know that whenever we plot a linear equation on a graph, it always forms a straight line. And since y and x both are present in all the four equations, so this is a slant line, a line that is cutting x-axis and y-axis. अगर इसमें एक वेरिएबल होता तो हम जो है वो समझ जाते कि या फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है, लेकिन यहाँ दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है, y भी है और x भी है, तो इसका मतलब है कि स्लांट लाइन है। और हमसे कह रहा है द डायग्राम बिलो शो स्केचेस ऑफ टू ऑफ दीज लाइंस, राइट द करेक्ट इक्वेशन बिलो ईच डायग्राम। दो डायग्राम्स है हमारे पास, दोनों डायग्राम्स में हमारे पास स्लांट लाइन है। इसका मतलब है कि हमें जो है वो अब ग्रेडियंट की हेल्प लेनी पड़ेगी और वाई इंटरसेप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस वाली डायग्राम को गौर से देखता हूँ तो मेरे पास जो लाइन है वो राइजिंग है, मतलब लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो ब्रिज पे चढ़ने जैसी है, तो इसका मतलब है कि इसका ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड पे कट कर रही है ना, तो यहाँ वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन यह है कि वाई इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस के नेगेटिव को कट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं ये चारों इक्वेशंस को देखता हूँ तो इसमें दो इक्वेशंस ऐसी हैं जिसमें ग्रेडियंट पॉजिटिव है। मुझे कैसे पता चला ग्रेडियंट पॉजिटिव है? क्योंकि मुझे पता है एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वही ग्रेडियंट होता है। ठीक है, जब वाई को आप सब्जेक्ट बना लेते हो तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो ग्रेडियंट है लाइन का। तो यहाँ भी पॉजिटिव टू है और यहाँ भी पॉजिटिव टू है। आखिर की दो मैंने डिस्कार्ड कर दी क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट नेगेटिव है। और चूंकि यहाँ वाई इंटरसेप्ट जो है वो भी नेगेटिव है, तो वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे मुझे नेगेटिव नज़र आ रहा है, -1। इसका मतलब है कि इसकी जो करेक्ट इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है। इसका ग्रेडियंट भी पॉजिटिव है और इसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली इस वाली डायग्राम को अगर मैं देखता हूँ तो लाइन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो ब्रिज उतरने वाली है और यहाँ फिर ग्रेडियंट आपका नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि इन दो इक्वेशंस में से कोई इक्वेशन होने वाली है। और अगर मैं वाई इंटरसेप्ट को देखता हूँ तो वाई इंटरसेप्ट जो है वो बेसिकली पॉजिटिव है, क्योंकि लाइन जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करके नीचे की तरफ आ रही है। तो इन दोनों इक्वेशंस में जो है वो वाई इंटरसेप्ट यहाँ पॉजिटिव है। इसका मतलब है y इज इक्वल टू -2x+1 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो आपको यहाँ 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको सिर्फ करेक्ट इक्वेशन जो है दोनों डायग्राम्स के नीचे लिखनी थी, तो हमने ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट की मदद से जो है वो अपनी इक्वेशंस जो है वो लिख लिया डायग्राम के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो एक पैराबोला है। पैराबोला जो है वो आपको पता है क्वाड्रेटिक कर्व है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आप प्लॉट करते हो तो पैराबोला बनता है। ठीक है, और ये पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को एक -3 पॉइंट पे कट कर रहा है और एक जो है वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके एक्स इंटरसेप्ट हो गए -3 और 2। तो और हमसे ही कह रहा है द डायग्राम शोज अ स्केच ऑफ अ ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अगेन हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल पे। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी प्लॉट होती है पैराबोला बनता है इस तरह का। और हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। एक साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला मेथड भी है। साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला मेथड क्या है कि बारी बारी आप ये जो इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसमें आप x की जगह पे पहले -3 पुट कर दो और एक इक्वेशन बनाओ a और b की फॉर्म में।
फिर आप दूसरी बार x की जगह पे 2 पुट करो और फिर आप दोबारा एक और इक्वेशन बनाओ a और b की फॉर्म में। दो इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी, फिर आप उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है, इससे आसान एक मेथड है जो कि मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, सिंस यहाँ x इंटरसेप्ट की वैल्यू -3 और 2 है, तो मैंने x इज इक्वल टू -3 किया और फिर इस -3 को शिफ्ट करके x+3 कर लिया। मतलब x+3 इसका एक फैक्टर है और यहाँ x की वैल्यू 2 है, तो मैंने x इज इक्वल टू 2 लिखा और ये जो 2 है जब इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो x-2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जो है वो आपको कर्व यहाँ नज़र आ रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स हैं, एक है x+3 और एक है x-2। वो कैसे पता चला? वो मुझे इन नंबर से पता चला क्योंकि ये x एक्सिस को -3 और 2 पे कट कर रहा है ना, तो मैंने पहले x इज इक्वल टू -3 लिखा और फिर ये -3 जब इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x+3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है इसका एक फैक्टर x+3 हो गया और फिर चूंकि एक वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 थी, ये 2 पॉजिटिव है, इस साइड पे आगे नेगेटिव हो जाएगा तो x-2 दूसरा फैक्टर आ गया। अब मैं इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो मैंने बिल्कुल यही काम किया, x+3 और x-2 को मल्टीप्लाई कर लिया। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया, फिर x मल्टीप्लाई बाय -2 हो गया तो -2x, +3 को x से मल्टीप्लाई किया तो +3x और फिर +3 को -2 से किया तो -6, x² एज इट इज, -2x और +3x विल गिव मी पॉजिटिव x और ये -6 एज इट इज। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको मैं जल्दी से अपनी गिवन इक्वेशन से कंपेयर कर लूंगा तो मेरे पास a की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी और b की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी -6। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6। आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करते तब भी एग्जैक्टली यही आंसर आता। तो ये पेपर 1 टाइप के क्वेश्चन थे जो एक एक दो दो मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ग्राफ को मैच करना होता है। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी तुम लोगों को जो है वो थोड़े से हेल्पफुल लगेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस और भी तुम्हें मिल जाएंगे, डू प्रैक्टिस देम। बाकी इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू शेयर सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू P2 in the upcoming videos. So stay tuned to Maths Guru for some more videos. Until then, take care. Allah Hafiz.